तो बच्चे फिफ्थ एग्जाम्पल करते हैं। एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ इंडेक्स 2। इंडेक्स का मतलब मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, दोनों के नंबर सेम ही होते हैं। तो अगर वो निकालें तो वो आपको इंडेक्स आता है एच का इन जी। देन आपको, और यहाँ पर इंडेक्स 2 दिया हुआ है, ठीक है। देन आपको शो करना है कि अगर इंडेक्स 2 होगा एच का जी में तो वो पक्का नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। और इंडेक्स के नोटेशन कैसे होते हैं, पहले जी लिखते हैं ग्रुप, फिर एच लिखते हैं बाद में, और उसको ब्रैकेट में डाल के इज इक्वल्स टू 2। सो इट मीन्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज़ 2 टू शो दैट एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आपको शो करना है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट एक्स एच इज़ इक्वल टू एच एक्स, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपको यही कंडीशन शो करनी होती है, वेयर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। तो आप पहले एक्स जो जी का आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो और उसके लिए कंडीशन शो कर दो। अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए कंडीशन पूरी हो रही है तो इट मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन पूरी होगी। एच एक्स इज इक्वल टू एच जी वाली, इट मीन्स आपका जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो केस 1 लेते हैं। अब एक्स आपने, ये आपका जी है, एच इसका सब ग्रुप है, ठीक है। तो x ले रहे हो, x आप कहीं से भी ले सकते हो, g में से कहीं से भी ले सकते हो। तो हो सकता है वो x h के अंदर आए, हो सकता है वो x h के बाहर आए, ठीक है। तो दो केसेस बनेंगे, x बिलोंग टू h, x डज नॉट बिलोंग टू h। अगर x h को बिलोंग कर गया तो आपको पता है जब भी ये एलिमेंट x h को बिलोंग करता है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन h की इक्वल ही हो जाती है। इट मीन्स उस केस में एक्स एच एंड एच एक्स इज इक्वल टू एच ओनली। तो उस केस में आपका इक्वल होने के कारण वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर एक्स एच में नहीं जा रहा तो उस केस में आपको पता है अगर वो नहीं जा रहा तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इफ़ एंड ओनली वाली थ्योरम थी ना कि एक्स एच या ए एच बोलते हैं इसको, ए एच इज़ इक्वल टू एच इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। मतलब इक्वल नहीं हुए तो फिर बिलोंग नहीं कर रहा, इक्वल तभी होंगे अगर बिलोंग कर रहा होगा। मतलब ये एक्स एच ना एच के इक्वल है ना एच एक्स एच के इक्वल है, बट आपको दिया हुआ है कि ये जो इंडेक्स है ये 2 है। इट मीन्स ये भी एक राइट को सेट है और एच खुद भी एक राइट को सेट होता है। तो सिर्फ 2 ही राइट को सेट्स, ये 2 ही लेफ्ट को सेट हैं और ये 2 ही राइट को सेट हैं, यही वाले हैं वो वाले, ठीक है। और आपको पता है जितने डिस्टिंक्ट राइट को सेट्स होते हैं वो इक्वलेंस क्लासेस बनती हैं। तो अगर आप उनका यूनियन कर लें तो वो जी की इक्वल आएगा। तो ये दोनों के दोनों लेफ्ट को सेट्स का यूनियन कर लो या फिर दोनों के दोनों राइट को सेट्स का यूनियन कर लो, वो जी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो और बनने नहीं ना राइट को सेट आपके, क्योंकि 2 ही हैं आपके और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब यही 2 हैं आपके जो डिस्टिंक्ट वाले राइट को सेट्स हैं और यही 2 आपके हैं, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। एच जो होता है बेटा वो राइट को सेट भी होता है और लेफ्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास आ गया एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। दोनों केसेस को कंबाइन करके कह सकते हैं कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, हेंस एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। इसके अलावा आपका 6th एग्जाम्पल है, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 राइट को सेट्स ऑफ एच एंड जी इज अगेन अ राइट को सेट। मतलब 2 राइट को सेट लो, उनका प्रोडक्ट करो, वो वापस एक राइट को सेट निकल के आएगा एच का, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो आपका एच नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, और अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। इसको इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं कि अगर एच जी का सब ग्रुप है वो नॉर्मल तब बनेगा अगर उसके 2 राइट को सेट लिए एच ए एंड एच बी, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके आ जाए एच ए बी, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन एच ए बी, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो गई, मतलब इसकी ये होल्ड हो गया, ठीक है, तो उल्टा भी होल्ड हो जाएगा। कहने का मतलब एच बन जाएगा जी का नॉर्मल सब ग्रुप। तो शुरू कर रहे हैं, पहले एच को नॉर्मल सब ग्रुप लेके चल रहे हैं। 2 राइट को सेट ले लिए एच ए एंड एच बी, और हम शो कर देंगे दैट इट इज़ इक्वल्स टू एच ए बी। तो ये वाला पार्ट आप खुद पढ़ लेना, आसान है, ठीक है। मतलब 2 राइट को सेट्स को मल्टीप्लाई करो, अगेन वो एक राइट को सेट बनेगा, क्योंकि एच ए बी भी तो एक राइट को सेट ही है ना। तो ये वाला पार्ट आप खुद करो, मैं इसका कन्वर्स पार्ट समझा रही हूँ। कन्वर्स पार्ट में आपने सपोज कर लिया कि कोई 2 राइट को सेट मल्टीप्लाई करे, वापस एक राइट को सेट वो बन जाएगा। तो आपको शो करना है कि जो एच है वो जो जी का है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। उसके लिए मैंने जी का कोई एलिमेंट ले लिया स्मॉल जी। अब जी ग्रुप है, उसमें इन्वर्स भी जाएगा। अब ये दोनों राइट को सेट बनेंगे एच के इन जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाय गिवन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो होगा अगेन अ राइट को सेट ऑफ एच इन जी। सिंस एच इज़ अ सब ग्रुप, उसमें ई बिलोंग करेगा, ई आइडेंटिटी जो होती है, ठीक है। तो ई एच को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स अगर आप इसका एलिमेंट निकालना चाहते हो, इसके एलिमेंट्स निकालने के लिए आप कैपिटल एच के डिफरेंट एलिमेंट्स लेते जाओ, इस पूरे सेट के एलिमेंट आते जाएंगे। एक पूरा सेट ही तो है ना बेटे। तो अगर आप इसका एक एलिमेंट निकालोगे बाय टेकिंग स्मॉल ई
इन प्लेस ऑफ कैपिटल एच, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का एलिमेंट बनेगा जी जी इन्वर्स, क्योंकि ये ई जी जी बन जाएगा, ई जी इन्वर्स भी जी इन्वर्स बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो ई बन जाएगा, मतलब वो आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो एच इज़ द राइट कोसेट ऑफ एच इन जी एंड ई बिलोंग्स टू एच। इट मीन्स बेटा ये भी एक राइट कोसेट है, ऊपर हमने यहाँ कहा था ये राइट कोसेट है, ये भी एक राइट कोसेट है। तो दो राइट कोसेट जो होते हैं, ठीक है, वो ईदर बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं आपस में या बिल्कुल ही आइडेंटिकल होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट तो है नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी एच में भी जा रही है और यही वाली आइडेंटिटी इसमें भी जा रही है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी तो है नहीं, नॉट इक्वल टू 5 है। तो बेटा या फिर डिसजॉइंट या फिर आइडेंटिकल, डिसजॉइंट तो है नहीं, इट मीन्स ये आइडेंटिकल है, मतलब इक्वल है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हमने स्मॉल एच एलिमेंट ले लिया कैपिटल एच का और कैपिटल एच को रिप्लेस कर दिया स्मॉल एच के साथ, मतलब इसका एक एलिमेंट निकल के आया ये, ठीक है, ठीक है। दिस इतना आगे। अब नाउ दिस इज इक्वल्स टू दिस, अभी हमने ऊपर ही शो किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, स्मॉल एच अलग से रहने दो, जी एच जी इनवर्स को ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। अब ये एच को उधर ले जाओ, इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको इन्होंने इक्वल टू एच पुट कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना ए एच इज इक्वल टू एच इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। अब ये ए की जगह यहाँ पर है एच इनवर्स, ये इसको बिलोंग कर रहा है ना, एच बिलोंग करता है तो एच इनवर्स भी तो करेगा ही ना सब ग्रुप होने के कारण। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू एच ओनली, ठीक है। तो आपके पास आ गया ये इसको बिलोंग कर गया, इट मीन्स एच बन गया नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। उसके बाद रजे नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक रुको, हाँ एग्जाम्पल नंबर 7 है, अ साइक्लिक सबग्रुप टी ऑफ जी इज़ नॉर्मल इन जी, प्रूव दैट एवरी सबग्रुप ऑफ टी इज़ ऑल्सो नॉर्मल इन जी। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है टी, वो जी में नॉर्मल है, तो टी के जितने भी सब ग्रुप हैं वो भी नॉर्मल होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जी कोई ग्रुप ले लिया, टी उसका साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया, साइक्लिक है तो मतलब वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग टू टी सच दैट टी इज जनरेटेड विद दिस ए, ऑल्सो गिवन दैट टी इज़ नॉर्मल इन जी, ठीक है। तो अब हमने शो करना है कि टी का कोई भी सब ग्रुप आप एच ले लो, कोई भी ले लो, वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब टी साइक्लिक है, हमने पढ़ा हुआ है एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, इट मीन्स एच भी साइक्लिक होगा। और जब हमने प्रूफ किया था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, तो हमने पढ़ा था कि जो भी सब ग्रुप आएगा साइक्लिक ग्रुप का वो जनरेट होगा ए की पावर एम से। अगर ए से जनरेट हो रहा है टी, तो वो ए की कुछ पावर से जनरेट होगा एच, ठीक है। ये एम की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कोई रैंडमली कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, बट जो भी होगा वो ए की समथिंग पावर से जनरेट हो रहा होगा। इट कैन बी ए स्क्वायर, इट कैन बी ए क्यूब, ठीक है। तो अब हमको शो करना है एच इज़ अ नॉर्मल जी। नॉर्मल शो करने के लिए मैंने स्मॉल एच कैपिटल एच का एलिमेंट ले लिया। अब कैपिटल एच के एलिमेंट्स तो ए की पावर एम से जनरेट हो रहे हैं ना, तो ए की पावर एम से जनरेट होने वाले एलिमेंट किस तरह के होंगे, ए की पावर एम की पावर के। इट मीन्स एच यहाँ पर इक्वल टू डालो, एच इज़ इक्वल्स टू ए की पावर इंटू के की पावर के, ठीक है। अब हमें शो करना है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये शो करना है, ठीक है। तभी वो नॉर्मल बनेगा ना। तो एच की वैल्यू ऊपर से उठा के ए एम के डाल दी, इतना बन के ए एम के, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करी हुई है, ये पावर एम बाहर कर दी। ये कर सकते हैं, ये हमने एक एग्जाम्पल में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कि जब पावर ये सेंटर वाले एलिमेंट पे जो पावर होती है ना, वो उठा के आप पूरे पे भी लगा सकते हो। तो सिर्फ के पावर इधर ही रहने दी, सिर्फ एम पावर उठा के बाहर करिए, ठीक है। नौ एक टी का एलिमेंट लिया, ठीक है, ए टी का एलिमेंट था ही ना, वो दिख रहा है हमें ऊपर से, तो ए की पावर टी भी टी का एलिमेंट होगा, ठीक है। टी तो नॉर्मल है ही है, ठीक है, तो नॉर्मल की डेफिनेशन टी पे लगा दी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये टी को बिलोंग कर गया, टी के एलिमेंट तो ए से जनरेट हो रहे हैं, मीन्स ये भी ए से जनरेट हो रहा होगा, मतलब इट विल बी इक्वल टू ए की पावर एन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट स्टेप में एक्स एच एक्स इनवर्स की वैल्यू यहाँ से उठाई दिस, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू जो है ये ए एन डाल दी, ठीक है, ये बन गया, पावर्स इंटरचेंज कर दी ए एम एन, मतलब ये जनरेट हो गया ए एम से। अगर ये ए एम से जनरेट हो गया मतलब एच में चला गया, मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स एच में चला गया, हैंस एक्स एच इनवर्स एक्स में चला गया, इट मीन्स एच हो गया नॉर्मल। दैट्स टू द ए एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द बी एक्सरसाइज।